अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक ड्राइंग्स बनानी। आमतौर पे हमने कोरल ड्रॉ के टूल्स का इंट्रोडक्शन पहले दे चुके हैं। वो अगर आप देखना चाहें तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके आप उन कोरल ड्रॉ के सारे टूल्स की प्ले लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें सारे टूल्स को डीपली ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक के हवाले से अगर आप फोटोशॉप के सारे टूल्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये होती है डिज़ाइन बनाना। तो आज कौन सा है वो इसी हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप कोई एक ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो वो ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। इससे पहले मुख्तलिफ बनी हुई ड्राइंग्स की प्ले लिस्ट भी हमारे पास ये ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज जो सा है वो बेसिकली हम एक साइड व्यू से एक शूज़ बनाने का अमल जो सा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं जी हम इसे कैसे स्टार्ट करते हैं। बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर आकर जो सा है वो सिर्फ एक बॉक्स बना रहा हूँ कि याद रखिएगा कि ड्राइंग्स जितनी भी बनाई जाती है उसमें बेसिक शेप जो सी है वो सर्कल और रेक्टेंगल्स ही होते हैं, उसी से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो सा है वो एक बॉक्स बनाया और फिर इसे कंट्रोल क्यू से कर्व में चेंज कर दिया। कर्व में चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा मुनासिब से स्पेस पर एक डबल क्लिक करके एक पॉइंट्स ऐड करता हूँ और इतने हिस्से पे राइट क्लिक करके कर्व की मदद से इसे थोड़ा सा कर्व दे देता हूँ। हम पॉइंट्स को चेंज भी कर लेते हैं बाद में। अब यहाँ पर आकर जो सा है वो मैंने एक ये हिस्सा जो सा है वो मेरे पास फिक्स है। यहाँ पर मैं इसे कर्व देना चाहता हूँ तो मैंने वो ऊपर वाले डॉट्स को डबल क्लिक करके ख़त्म कर दिया और कर्व ऐड करने के बाद मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके इसमें ये कर्व शेयर कर रहा हूँ। अभी हम उसे चेंज करेंगे और इस कर्व को जो सा है वो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास एक जूते की शेप की तरह जो सा है वो चीज़ बनती जा रही है। इस एरो साइंस को मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ और उसको मैं ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कर्व जो सा है वो उसमें बनता जा रहा है। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस पॉइंट्स को ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक शेप्स है और ये नीचे वाले हिस्से को भी हम थोड़ा सा कर्व देकर इसे बाहर की तरफ ज़रा इसका खम दिखाते हैं। अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो इस हिस्से को भी आप यहाँ से ख़त्म करके डबल क्लिक करके जैसे ख़त्म करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से उसके कर्व्स को सेट कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब आप उसकी ग्रिप हो। आसान सा ये करें कि इससे पहले एक पॉइंट से ऐड कर लें, इसके बाद एक पॉइंट से ऐड कर लें, इसे आप डबल क्लिक करके ख़त्म कर दें और अब जो सा है वो आप इनके एंगल्स को चेंज करते हुए आप उसके कर्व को जो सा है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आकर इसके बैक साइड पे भी मैं ये खम दिखाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर भी आकर डबल क्लिक किया, एक पॉइंट इधर ऐड किया, एक पॉइंट इधर ऐड किया। ये डबल क्लिक करके हमने ये पॉइंट्स ख़त्म कर दिए और इसके इस कर्व को जो सा है वो थोड़ा सा हमने कर्व की शक्ल में दिखा दिया। यहाँ पे हम क्लिक करके ये ऊपर मौजूद कर्व्स की ऑप्शंस को क्लिक करते हैं और उस सूरत में हम उसके एक हिस्से को ही सिर्फ कर्व दे सकते हैं। अब ये बनाने के बाद हमें इसे हिस्सों में डिवाइड करना है, अलग अलग कलर्स करने हैं। तो वैसे तो ये है कि एक तरीका ये हम शेप्स बनाते हैं, लेकिन मुझे इसके सोल्स को थोड़ा सा अलग दिखाना है तो मैं यहाँ पर आकर ये करने लगा हूँ कि एक मैं यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ पेन टूल कर लें या 3 पॉइंट्स कर्व कर लें। मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के एंड पे पहुँचता हूँ और थोड़ा सा इस हिस्से के अंदर मैं यहाँ पे कर्व दिखा लेता हूँ। ये बेसिकली मैंने हिस्सों में तकसीम कर लिया। मुझे फ़ायदा ये है कि मैं स्मार्ट फिल की मदद से कोई भी एक कलर सेलेक्ट करके उसकी आउटलाइंस को नन करता हूँ और इस हिस्से पर क्लिक करूँगा तो ये कलर यहाँ पर उस हिस्से में हो जाएगा। मुझे अलग अलग शेप्स नहीं बनानी पड़ रही। थोड़ा सा इसी कलर को मैं और ज़रा डार्क सा दिखाना चाहता हूँ या ज़रा शेड दिखाना चाहता हूँ तो दोबारा मैंने आकर स्मार्ट फिल्स को क्लिक किया। यहाँ से आकर अगर कलर नहीं है अदर की ऑप्शंस पर आऊँगा, यहाँ से उस कलर्स को लाइट या डार्क कर लूँगा और मैं ओके करके दोबारा उस हिस्से पे क्लिक करूँगा तो वो कलर उसमें आ जाएगा। ये मेरे पास उसी शेप से बन गया है। ये मैंने शेप को सेपरेट कर दिया। अब मुझे इसके साथ बेसिकली जो सा है वो मुख्तलिफ कलर्स भी दिखाने हैं, वो खैर बात की बात है, हम उसे करते हैं। अब मुझे जो सा है वो बेसिकली इस पे जो सा है वो एक पैटर्न्स में
ये पोर्शंस दिखाना है कि इसके ऊपर जो सा है वो सिलाई की गई है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं लेसिस के लिए जगह बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आकर जो सा है वो एक शेप क्रिएट की, कंट्रोल क्यू से इसे कर्व कर दिया। कई तरीके हो सकते हैं, मैं अभी सिर्फ बेसिक से चीज़ों से इसे ऑपरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर मैंने इस पॉइंट्स को इससे मिला दिया और इसके दरमियान मैंने एक कर्व सा दिखा दिया, ये इस शूज़ के मुताबिक। यहाँ पर मैं इतने पोर्शंस को ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये वाला जो पोर्शंस है, लाइन पर आपने राइट क्लिक करके इसे कर्व में दिखाया और ये आप जो सा है वो बेसिकली एक लेसिस के लिए जो सा पोर्शंस बना रहे हैं। यहाँ पे आप कर्व दिखाना चाहते हैं तो आपने इस पोर्शंस में आकर एक कर्व ऐड कर देना है ताकि फ्रंट से देखने पे वो कर्व में लगे। और यहाँ पर आपने क्लिक करके इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में शो करवा देना है, उसे भी लाइन की शक्ल में शो करवा दें, इसको भी लाइन की शक्ल में शो करवा दें, ये यहाँ से इधर इसके साथ अटैच कर दें। तो ये आपके पास एक लेसिस का इफेक्ट जो सा है वो बन गया है। और जूम करके हम जरा इसके कॉर्नर्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट F4 से हमने स्क्रीन को दोबारा एडजस्ट कर लिया। अब इतने हिस्से को दोबारा हम जूम करते हैं। इसमें आकर हमने जो सा है वो लेसिस के लिए हमने बकल्स जो से है वो पोर्शंस दिखाना है, इसे ड्रॉ किया और यहाँ से आकर हमने पेन टूल्स को वहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ से आकर थोड़ा सा लाइन को थिक कर लेते हैं और इससे जो सा है वो हम ड्रैग करके ये यहाँ पर पेस्ट करते जाते हैं। ये बेसिकली हम बकल के लिए यूज़ कर रहे हैं, चूँकि हम एक साइड व्यू से दिखा रहे हैं, इस वजह से ये हमारे पास एक ही पोर्शंस पर बन रहे हैं। ये जी हमारे पास बकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया। अब ये जो शेप हमने बनाई है, इस शेप के अंदर हम थोड़ा सा ये लाइट सा कलर्स कर रहे हैं ताकि उसे पता चले। आउटलाइंस हम ख़त्म करते जाएंगे, डिज़ाइनिंग्स में उन चीज़ों को ख़त्म किया जाता है। आउटलाइंस को सिर्फ और सिर्फ कलर्स के शेड से उसे जो सा है उसका व्यू दिखाया जाता है। खैर, इनको अगर आपने थिक दिखाना हुआ तो आपने इस पोर्शंस के ऊपर किसी एक ऑप्शंस में हल्का सा आप इसके अंदर एक कलर्स कर दें, सेम वही कलर्स करें जो उसमें किया हुआ है। तो यहाँ आप आई ड्रॉपर की मदद से ये कलर्स पिक करें और कलर्स पिक करने के बाद आप जो सा है वो उस हिस्से में आकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने साइज पिक कर लिया है, यहाँ से हम उसका कलर्स पिक करेंगे और उसको जो सा है वो उस हिस्से में आकर पेस्ट कर सकते हैं। वो आप आई ड्रॉपर्स की मदद से, ये पेंट बकेट आ गई, हमने क्या किया कि यहाँ से इसमें क्लिक कर दिया तो ये उसमें पेस्ट हो गया। अब पेस्ट इस वजह से कर रहा हूँ कि मैंने इसका एक शेडो दिखाना है, तो इस वजह से मैं इसके लिए इसे मैंने पेस्ट किया। अगर हम इसमें कलर ना करते तो उस सूरत पर इसने पेस्ट नहीं होना था। तो अब हमने क्या किया कि जी इसे यहाँ पे दिखा दिया और ये ड्रॉप शेडो की मदद से आकर हमने इसका जो सा है वो थोड़ा सा शेडो दिखाने लगे हैं। और हम इसे बेसिकली ये करते हैं कि इसका एक ये ग्लो सा एक शेडो दिखाते हैं और इस शेडो के कलर्स को हमने जो सा है वो ब्लैक का शेड दे दिया। ब्लैक का शेड देने के बाद यहाँ से हमने उसकी एवरेज को जो सा है, या आउटसाइड करेंगे उसके बाहर बनेगा, मिडिल करेंगे उसके अंदर बनेगा, इन साइड में उसके अंदर वाली साइड पे हम एवरेज है उसे इन और आउट दिखाया। तो ये हमने वहाँ पर उसका एक शेडो का इफेक्ट दिखाया। इसे 3D के लिए एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको जो सा है वो इस्तेमाल करने लगे हैं। तो हम यहाँ पर इफेक्ट्स के अंदर क्लोन इफेक्ट्स को जो सा है वो पिक करते हैं। ड्रॉप शेडो को हमने पिक करना है, यहाँ पर हम क्लिक करते जाएंगे तो सॉरी ये शेडो के इफेक्ट्स पे क्लिक किया, वो उस पर पेस्ट करता जा रहा है। बारी बारी हम यही इफेक्ट्स जो सा है वो सब पर अप्लाई कर रहे हैं, क्लोन कर रहे हैं। क्लोन का फ़ायदा ये है कि ये अपने बेसिक ऑब्जेक्ट्स को जैसे ही पिक चेंज करेंगे तो ये क्लोन के अंदर भी चेंजिंग करता जाएगा। तो यहाँ पर आकर जी हमने इन सब को उसी एक बेसिक के साथ जोड़ दिया। इफेक्ट्स में क्लोन इफेक्ट्स पर ड्रॉप शेडो और ये उसे क्लिक करते जा रहे हैं।
इफेक्ट्स में क्लोन इफेक्ट्स और फिर ड्रॉप शेडो हमने ये पिक करना था। ये इतना काम जी हमारा जो सा है वो हो चुका है। एक पोर्शन को हमने डिज़ाइन किया है। अब इसके ऊपर हमने दिखाने हैं लेसेस, लेकिन उससे पहले हम जो सा है वो थोड़ा सा इसके गिर्द एक बाउंड्री सी बना लें कि हमने इसे जो सा है वो सिलाई किया हुआ दिखाना है। तो हम यहाँ से आते हैं, पेन टूल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और पेन टूल्स की मदद से हम यहाँ पर आकर छोटे छोटे पोर्शंस पर ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर मैंने इस हिस्से पे क्लिक कर लिया, बल्कि यहीं से सिलाई को मैं एंड करूँगा। ये क्लिक कर लिया जी। उसके बाद मैं इस हिस्से पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैंने इस हिस्से पे क्लिक किया और इस हिस्से पे डबल क्लिक करके जोड़ दिया। पेन से मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब मैं बेसिकली इसको जो सा है वो उस कर्व की शक्ल में लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से आकर इनको एडजस्ट करने लगा हूँ जी। इस लाइन को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इस लाइन में थोड़ा सा कर्व दिखाया और कर्व दिखाने के बाद इसकी शेप वो बना रहा हूँ जैसे कि वहाँ पे हमारे पास शेप बनी हुई है। अच्छा जी, ये पोर्शन हमारा तकरीबन ठीक है। इस पोर्शंस पर आकर मैंने फिर दोबारा से शेप टूल्स को सिलेक्ट किया। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये पॉइंट्स यहीं पे ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर्व देता हूँ और कर्व के बाद ड्रैग करके ये शेप मैंने उसके साथ एडजस्ट कर दी। ये एरो साइन जो सा है, सॉरी, इसको यहाँ पे ले आते हैं और इस कर्व को थोड़ा सा इस एरो साइन से और उस कर्व की शक्ल में दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी आकर मैंने कर्व ऐड किया और इस लाइंस को थोड़ा सा उस शेप के साथ साथ कर दिया। ये लाइन हमें थोड़ी सी अब ऊपर उठानी पड़ेगी ताकि उनका डिफरेंस एक जैसा रहे। ये हमने उसे तरतीब दिया जी। ये लाइन मैं स्ट्रेट ही रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर आके दूसरा पोर्शन बनाना है। अब मैं इस नीचे वाले पोर्शंस को जो है थोड़ा सा बैलेंस करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस लाइन को भी मैंने कर्व करके ये उसका ये खम दिखा दिया। अब इस लाइन को मैं यहाँ से पेन टूल्स बनाता हूँ, यहाँ से आके आउटलाइंस को क्लिक करता हूँ। पहला काम तो ये करता हूँ, लाइन को थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ और यहाँ से लाइन स्टाइल्स में आकर मैं इस लाइन के स्टाइल्स को ये डॉटेड लाइन में दिखा देता हूँ और ओके करता हूँ तो ये डॉटेड लाइन बन गई है। अगर हम कोई दूसरा कलर्स करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके हम उस पर वो कलर्स भी कर सकते हैं। तो ऐसा कलर्स कर रहा हूँ जो देखने में नज़र आए। ये हमने एक पोर्शन उसका जो सा है वो डिज़ाइन कर लिया। अब हमारे पास इस ये फ्रंट पोर्शन रह गया है। मैं यहाँ पर आकर हम एक शेप्स ड्रॉ करते हैं जी और इसे कंट्रोल क्यू से कर्व किया। ये शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ की, इस शेप को सिलेक्ट किया, इस दूसरी शेप को सिलेक्ट किया। ये दोनों शेप सेलेक्ट करने के बाद हमने इंटरसेक्ट की ऑप्शंस को क्लिक किया तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास एक शेप ये बन के आ गई है। ठीक है जी। ये शेप बेसिकली ये है कि मैं इस पोर्शन के ऊपर कोई दूसरा कलर्स दिखाना चाहता था तो मैंने इसे यहाँ पे इस वजह से इस्तेमाल किया। थोड़ा सा हम इन लाइनों को भी चेंज कर लेंगे। मैं अभी इसके ऊपर आउटलाइन इसके बना के फिल एरिया नो कलर्स करता हूँ। तो ये जो सा है वो हम चाहेंगे तो इन कलर्स को भी सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप की मदद से इन्हें ऊपर ले आएंगे और अब वो जो कलर्स है वो उस पर होने वाला कलर उसके बैक पर चला जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर आकर जो सा है वो टेक्सचर दिखाना है। ये माइनर साइज डिज़ाइंस को हम यहाँ से चेंज करते चलेंगे क्योंकि वो सिलेक्शंस पर वो उसके साथ आ गया तो मुझे थोड़ा सा इस लाइन को ज़रा ये बाहर दिखाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ये थोड़ा सा दोबारा जूम कर रहा हूँ जी।
इसके ऊपर जो सा है वो मैं टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे पेंट बकेट के ऑप्शंस पर आया और मैंने पोस्ट स्क्रिप्ट को क्लिक किया। यहाँ से आके मैंने बार को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से उसकी वैल्यूज को कम करके इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये बहुत छोटा डिज़ाइन बन रहा है। 4 पर आके मैंने रिफ्रेश किया, कदरे बेहतर है, ओके किया और ये मेरे पास उस सिलेक्टेड हिस्से में ये डिज़ाइन आ गया। दूर से जो सा है ये डिज़ाइन मेरे पास व्यू इसका और दिखाएगा। ये जी हमारे पास यहाँ तक इतना प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर एक लेसिस का इफेक्ट्स दिखाना है, तो मैं लेसिस का इफेक्ट्स दिखाने के लिए पेन टूल की मदद से लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं और उन पे क्रॉस का साइन बना रहा हूं, जैसे कि लेसिस बांधे जाते हैं। बाद में हम लाइन को थिक कर लेंगे। ये मैंने इस्तेमाल किया और फिर मैं इन सारी लाइंस को सिलेक्ट करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके इन लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए। और अब हम जो सा है वो शिफ्ट के बटन से इन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर हम पेन टूल्स पर आकर इस लाइन की थिकनेस जो सी है इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसे 8 के बजाय कम करके 2 कर देते हैं। कदरे बेहतर है, उसे और एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके कॉर्नर्स आगे से अगर आप राउंड करना चाहते हैं तो पेन टूल्स में आकर आपने आउटलाइन पेन पर आना है और यहाँ पर आकर आपने इसके एजेस को, लाइन कैप्स को आपने ये सर्कल में सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ओके करेंगे तो वो लाइन को आगे से ये कर्व्स में दिखा देगा, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो गोल से हमारे पास उसकी शेप जैसे वो टर्न हो रही है। दोबारा से इतने हिस्से को हम ज़रा जूम कर लेते हैं। हमने एक लेसिस को जो सा है वो भी दिखाना है। तो यहाँ पर आने के बाद जी हमने इस्तेमाल किया फ्री हैंड टूल्स को। फ्री हैंड टूल से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने जो सा है वो एक लेसिस को ऐसे दिखाना है और फिर दोबारा से हमने पेन टूल्स का इस्तेमाल करके लाइन को थोड़ा सा थिक किया। इसे मज़ीद हम जो सा है वो 8 पॉइंट कर लेते हैं। ओके, ज़्यादा हो गया लेकिन चलें 4 कर लेते हैं। उसी पेन टूल्स पे जाकर हम इसके कॉर्नर्स को भी जो सा है वो वहाँ से कैप्स को जो सा है वो कर्व में कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लेसिस की ऑप्शंस बन चुकी। थोड़ा सा क्योंकि ये लेसिस उस शूज़ में से आ रहे हैं तो हम इसे यहाँ पर इसके साथ जोड़ेंगे ताकि वो जो गैप है हमारे पास वो नज़र ना आए। और इसके साथ अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो अपने उन कैप्स को जो सा है वो हम मज़ीद एक इसके साथ एक कैप बना लेते हैं, जैसे कि लेसिस के आगे हमारे पास होते हैं ताकि वो खुले ना। तो हमने इसे ये कर लिया। ये करने के बाद कलर तो हम इसका ब्लैक कर ही लेंगे, लेकिन साथ ही थोड़ा सा इसे 3D दिखाने के लिए हमने 2 काम करने हैं। एक काम ये करना है कि इसके कंट्रोल क्यू से इसे कर्व करें। कर्व करने के बाद इन कॉर्नर्स को आप थोड़ा सा कर्व दे के अंदर की साइड पे टर्न कर लें। इसको थोड़ा सा यहाँ से कर्व देकर इसे भी आपके टर्न कर लें। यहाँ पर आपने एक सर्कल छोटा सा बनाना है उसे 3D दिखाने के लिए और इस सर्कल को आपने इस शेप में एडजस्ट कर देना है। ये आपके पास एक शूज के लिए लेसिस का ये एक इफेक्ट्स बन गया जी। अब इसमें हमने कलर्स करना है। यहाँ पर आकर थोड़ा सा हमें इस लाइन्स को और खूबसूरत करना है, टेक्सचर्स करना है। कलर्स के लिए भी एक नया टेक्निक जो कि आप भी उसे जानते होंगे क्योंकि सारी बात है कोरल ऑपरेट करने वाले हैं। लेकिन अब एक ही होता है कि मैं इस हिस्से के अंदर आकर सिंपल एक कलर, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है तो मैं एक कलर कर देता हूँ। अब एक कलर हम जब कर देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आपके पास वही है लेकिन हमने इसके ऊपर लाइट का शेड दिखाना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से आकर इस्तेमाल करेंगे मैश फिल टूल्स को। मैश फिल की मदद से आप अपने उस ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ कॉलम्स और मुख्तलिफ
रोज में जो सा है वो तकसीम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 कॉलम्स और 9 रोज बना ली हैं। हाँ जी, ये मेरे पास 9 कॉलम्स बन चुके हैं और 9 ही मेरे पास रोज बन चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मजीद अगर हम बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं। जितना हमने डिज़ाइंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है, कलर्स को हमने मुख्तसर सा रखना है, हम उसे वैसे ही यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे रेक्टेंगल्स के बजाय आपने फ्री हैंड सेलेक्ट करना है। जितने हिस्से पर आपको दूसरा कलर दिखाना चाहते हैं, आपने उसके मौजूद ये नॉट्स को आपने सेलेक्ट करते जाना है और इसकी आपने सिलेक्शंस करनी है। अब देखें, इसके अंदर मैं जो सा है वो दूसरा कलर दिखाऊंगा, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और येलो कलर्स पे ही ड्रैग करके मैं थोड़ा सा इसका दूसरा शेड यहाँ से ये उसमें ऐड कर देता हूँ। ये उसके साथ ये मर्ज होगा। ये एक कलर्स का शेड आ गया। मुझे यहाँ पे कोई दूसरा शेड दिखाना है, वो फ्री हैंड मेरे पास सेलेक्ट है और मैं फ्री हैंड की मदद से ही जिन जिन पिक्सल्स को सिलेक्ट करता हूँ ये उसके अंदर ये कलर्स करेगा। तो मैंने यहाँ पर आकर एक और शेड जो सा है वो उसमें ऐड किया है और ये करने के बाद मैं उसके अंदर इसे क्लिक करके उस दूसरे शेड को भी ऐड कर देता हूँ। तो ये उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान मुझे एक दूसरा शेड भी दिखा देगा। ये मेरे पास एक शूज़ का इफेक्ट जो सा है वो बन चुका है। तो आपके पास अब इसका अगर शेडो भी दिखाना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है हम 3D बना रहे हैं, तो 3D ऑब्जेक्ट्स में आप जब तक उसका शेडो ना दिखाएं तो तब तक वो नहीं। तो इसके 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका जो सा है उसमें सिंपल सा काम है। मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे इसी शेप को जो सा है, बल्कि उससे भी आसान काम कर लेते हैं कि हम यहाँ से आकर इस्तेमाल कर लेते हैं जी फ्री हैंड को, और फ्री हैंड की मदद से ही हम एक शेप बनाकर इसको जो सा है वो एक शैडो की शक्ल में दिखा देते हैं। इसे उसके साथ जोड़ा, जोड़ने के बाद एक लाइट सा कलर्स किया और इसके आउटलाइंस को ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद इसे शिफ्ट पेज डाउन से हमने ज़रा इमेज के बैक साइड पे मूव करवा दिया और ये जो हमारे पास अब ऑप्शंस बन रही हैं इनको हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और ये हमारे पास उसके एक शैडो का इफेक्ट जोन सा है वो बन गया। ये लें जी, ये हमारा शूज जोन सा है वो रेडी है। तो ये हमने एक बड़े ही आसान तरीके के साथ हमने जोन सा है वो एक शूज जोन सा है वो ये कर लेते, ये हमने रेडी कर लिया है। ये आइडिया कैसा लगा, ड्राइंग कैसी लगी, शेयर कीजिएगा। इस तरह के और ड्राइंग्स भी बनाने का अमल आपके साथ जोन सा है इस चैनल पे शेयर करते रहेंगे। इस काम को हम आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ में लेकर जाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक सी चीज़ों के साथ आपको चीज़ें ड्रॉ करने का मेथड बताया जा रहा है।